कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। राइट, जैसे माना मेरे पास एक त्रिभुज माना ए बी सी। राइट, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि एक भुजा के मध्य बिंदु। तो आप बताइए, आप एक भुजा किसको मानेंगे? आप AB को मानना या BC को मानना या AC को मानना? राइट, माना कि एक भुजा किसको माने? एक भुजा AB को माने, तो AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो मध्य बिंदु जब भी मानेंगे तो ये AB को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। राइट, तो मेरे पास है क्या? मेरे पास AD बराबर DB दिया गया, तो मेरे पास AD बराबर DB दिया गया। फिर क्या होगा? मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो अभी एक मध्य बिंदु से एक रेखा जो हम लेने जा रहे हैं, वो रेखा किसके समांतर होती है? दूसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे कि माना कि अगर इस प्रकार लेंगे तो इस प्रकार एक रेखा लेंगे, तो इस प्रकार जब रेखा लेंगे तो ये रेखा ली, तो रेखा किसके समांतर होती है? दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा मेरे लिए क्या हो सकता है? दूसरी भुजा मेरे लिए क्या हो सकता है? क्योंकि रेखा किसके समांतर खींचा गया? BC के समांतर खींचा गया। ये BC कौन सा भुजा हुआ? ये दूसरी भुजा हुआ। राइट, अगर माना कि फिर मध्य बिंदु से होकर किसके समांतर, अगर इस तरह मध्य बिंदु से होकर खींची गई रेखा, अगर यहाँ से रेखा को अगर इस प्रकार लेंगे, रेखा को इस प्रकार लेंगे, तो रेखा जो किसके समांतर होती है? दूसरी भुजा। तो मेरे लिए दूसरी भुजा क्या हो सकता है? दूसरी भुजा क्या हो सकता है? ऐसी होगा। तो तीसरी भुजा में क्या रहा? तीसरी भुजा से तीसरी भुजा में क्या? BC रहा, तो BC को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। राइट, तो इसमें क्या बताया गया? इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर किसके समांतर? दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो अगर यहाँ से एक रेखा लेंगे, किसके समांतर होती है? दूसरी भुजा के समांतर। तो दूसरी भुजा क्या हो सकता है? क्योंकि रेखा किसके समांतर है? दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा में क्या हो गया? BC हो गया। किसके समांतर खींचा गया? तो ये कौन सा भुजा हुआ? ये दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा के समांतर, और क्या नाम ले लिए? E नाम ले लिए। तो मेरे पास दोनों क्या है? समांतर है। तो क्या समांतर है? DE समांतर, DE समांतर क्या है? BC है। तो दोनों क्या है? समांतर है। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो पहला मुझे समझना है कि तो समद्विभाजन, सम मींस क्या होता है? समान। समान मींस बराबर, और द्वि गुण से दो, और भाजक से काटना। यानी कि तीसरी भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या निकालना है? हम लोग तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करके दिखाना होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? AE बराबर EC। तो इसी को हम क्या सिद्ध करके निकालना है। तो मेरे पास है क्या? मेरे पास AD बराबर DB है, और BC बराबर DE बराबर BC है। तो मेरे पास क्या है? दिया गया है, और इसे हम लोग क्या सिद्ध करके निकालना है। राइट, समझ में आया? चलो अब शुरू करते हैं। जैसे ABC, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, माना कि हम लोग एक भुजा किसको माने? एक भुजा AB को माने। तो AB का मतलब क्या नाम? D नाम है। तो दोनों में क्या था? बराबर है। तो मैं दोनों में क्या है? बराबर है।
फिर क्या लिखा हुआ है, मध्य बिंदु से होकर किसके समानांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो अभी जो रेखा जो हम लेने जा रहे हैं किसके समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, राइट। तो कहां से, मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से एक रेखा हम लेने जा रहे हैं किसके समानांतर होती है, दूसरी भुजा। बाबू यहां से अगर इस प्रकार शुरू करें तो पहले दूसरी भुजा क्या हो सकता है, BC हो सकता है, क्योंकि ये एक रेखा जो किसके समानांतर है, एक रेखा किसके समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींचेगी, बताया गया। तो मेरे पास दोनों क्या है, समानांतर है, तो दूसरी भुजा में क्या हो सकता है, BC हो सकता है। अगर माना कि अगर इस मध्य बिंदु से होकर अगर इस तरह एक रेखा खींचना है, ये रेखा किसके समानांतर होती है, दूसरी भुजा के समानांतर होती है, तो दूसरी भुजा में क्या हो सकता है, AC हो सकता है, AC ना हो सकता है। और तीसरी भुजा में क्या होगा, BC हुआ, और तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है, राइट। तो हम लोग मेरे पास है क्या, मेरे पास दोनों क्या है, बराबर है। फिर क्या बताया गया, इस मध्य बिंदु से होकर किसके समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। अभी जो रेखा जो हम लेने जा रहे हैं किसके समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर। तो दूसरी भुजा क्या हो सकता है, दूसरी भुजा में से BC होगा, क्योंकि कौन सा भुजा मान है, एक भुजा का मान तो D नाम देते हैं। फिर क्या बताया गया, मध्य बिंदु से होकर किसके समानांतर, दूसरी है ना, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। ये जो रेखा जो है किसके समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर। और तीसरी भुजा में क्या हुआ, AC हुआ, तो AC को बराबर दो भागों में विभाजित करेंगे, राइट। तो मेरे पास मान लीजिए क्या नाम दे दिए, E नाम दे दिए। तो मेरे पास क्या है, एक भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। फिर मध्य बिंदु से होकर किसके समानांतर, दूसरी भुजा, अगर इसको दूसरी भुजा मान तो इस तरह खींचेंगे एक रेखा, तो एक रेखा जो किसके समानांतर लेने के बताएंगे, दूसरी भुजा। तो तीसरी भुजा में से AC को बराबर दो भागों में विभाजित। तो इसी को हम लोग क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास दिया गया है। बाबा इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में दोनों उसमें क्या था, बराबर है, AD बराबर DB ले लिए। और ये दोनों क्या है, समांतर है, यानी DE समांतर BC है। तो मेरे पास दोनों क्या है, समांतर है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। तो तीसरी भुजा में क्या हो सकता है, AC है, तो AC को बराबर दो भागों में विभाजित, यानी कि AE बराबर EC को सिद्ध करके निकालना है, यानी कि AE बराबर EC, इसी को सिद्ध करके निकालना है। याद करना, इसको साबित करने से पहले हमको प्रमाणित करना होगा, तब इसको हम लोग साबित कर पाएंगे, राइट। और बाबू जब भी आप बनाओगे हमेशा दिया गया से बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास है क्या, मेरे पास दोनों बराबर दिया गया है और दोनों क्या दिया गया, समानांतर दिया गया, तो ये लेकर बनाएंगे ना, इसीलिए दिया गया है, क्या दिया गया, AD बराबर DB। बाबू याद करना, पहले बार फर्स्ट होंगे 6 है, 6 के साथ गुना क्या चुका हुआ है, 1 चुका हुआ है, 7 है और 7 के साथ क्या चुका हुआ है, 1 चुका हुआ है। उसी प्रकार इसके साथ क्या चुका हुआ है, गुना 1 चुका हुआ है, राइट। बाबू याद करना, मेरे पास क्या था, AD है और एक गुना के रूप में पहले से है, और इसको इधर क्या होगा, बट्टा DB, और बराबर क्या रहेगा 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 5 मानेंगे, क्योंकि इसको हम लोग जब तक समीकरण 5 नहीं मानेंगे इसको जोड़ नहीं सकते। इसको जब जोड़ रहे हैं तो क्या समीकरण 5 मान के इसको हम जोड़ सकते हैं, राइट। ये हुआ, और उसके बाद फिर क्या दिया गया, इसको हम लोग यूज कर लिए। अब मेरे पास क्या दिया गया, DE समानांतर BC दिया गया,
तो ये डी समांतर बीसी कौन त्रिभुज में? ए बी सी में। तो मेरे पास एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी में। याद करना मेरे पास क्या है? डीई समांतर बीसी है। बाबू याद कीजिएगा, जब भी दोनों रेखाएं जब समांतर होंगे तो टेंस फॉर्मूले में ये चीज बताया कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी हम लोग लिख सकते हैं। ये तब ले सकते हैं जबकि माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी है। जैसे माना कि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। जब समांतर होंगे तो टेंस में कितना रास्ता बनाता है? दो रास्ता। एक रास्ता बनाया था टेंस में, टेंस, हाँ, तो ये टेंस में तब हो सकते हैं जबकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास क्या है? डीई समांतर बीसी होंगे। जब समांतर होंगे तब जाके टेंस फॉर्मूले में हम लोग कह सकते हैं एडी बटा डीबी और एई बटा ई से हम लोग लिख सकते हैं। ये तब लिख सकते हैं जबकि दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए? समांतर होंगे, तब जाके हम कह सकते हैं एडी बटा डीबी है और एई बटा ई से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये पता लगेगा सर ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। जब समांतर होंगे तो टेंस में ये बताया कि एडी बटा डीबी और एई बटा ई से हम लोग लिख सकते हैं, राइट? इसीलिए लिखेंगे टेंस, हाँ, थ्योरी से क्या होगा? एडी बटा डीबी और एई बटा ई से हम लोग लिख सकते हैं। जब लिखेंगे एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, क्या माने? इक्वेशन सेकंड माने। बाबू याद करना, दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों भी क्या है? बराबर है। अब बताना दोनों जब बराबर होंगे तो आपको क्या लगता है? ये दोनों बराबर है या नहीं? बराबर ना? तो इस समीकरण 5 और सेकंड से एडी बटा डीबी जब बराबर होंगे तो क्या एक और ए बटा इस बराबर नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि समीकरण 5 और सेकंड से ये दोनों जब बराबर होंगे तो एक और ए बटा इसी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर क्यों होंगे? क्योंकि समीकरण 5 और सेकंड से हो समझ रहा है ना? जैसे कि मेरे पास ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, राइट? लिखना है यहाँ पर समीकरण 5 और सेकंड से। जैसे यहाँ पर क्या है? ए और नीचे में क्या था? ए बटा ईसी है। लिखे ए बटा ईसी है। बाबू याद कीजिए, अगर तो क्या लीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको एडिगुनेस को बोलते हैं। ए कम ए बराबर ईसी कम ईसी। पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। इसलिए हम लोग क्या ए बराबर ईसी है, तो इसलिए हम लोग क्या ए बराबर ई से हम लोग सिद्ध करके निकाल लिए, राइट? और यहाँ पर लिख दीजिए पी आर ओ बी ई, हम लोग साबित कर चुके हैं।